हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत दसम स्कंद अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 30 से 33 तक पाठ करके श्रवण करेंगे। नवर्थ कविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रम बतांग इह जे माया गुरुना वाचा तरंती अग्ग भवार्णवम्। अनुवाद। हे ब्राह्मण, यह निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से जो लोग गुरु रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं और भव सागर को सरलता से पार कर लेते हैं, वे ही अपनी असली कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। तात्पर्य: मनुष्य का पिता उसका धार्मिक नेता की तरह पूजनीय है, जो पवित्र संस्कार कराता है और सामान्य विद्या प्रदान करता है, किंतु अंततो गत्वा ऐसा प्रमाणिक गुरु जो दिव्य ज्ञान में पारंगत होता है और जन्म मृत्यु के सागर से पार कराकर वैकुंठ ले जाने में समर्थ होता है, वह सर्वाधिक पूज्य तथा आदरणीय होता है, क्योंकि वह भगवान का साक्षात प्रतिनिधि होता है, जैसा कि यहाँ कहा गया है। 30, 31, 32 का अनुवाद। 30, 31 और 32 का अनुवाद हम पढ़ते हैं। 30वां। कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को अविचल रखते हुए सांसारिक कर्म संपन्न करते हैं। जिस तरह मैं सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ, वे उसी तरह कर्म करते हैं। 31वां। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह से अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुकता है, तो वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है, जो समस्त अज्ञान से परे है। 32वां। हे मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है, और जो उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्यों में लगाता है, वह निस्संदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वह उसका परम गुरु होता है। निस्संदेह वह मुझ जैसा होता है। मुखम करति वाचलम पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में सुदामा विप्र के साथ भगवान कृष्ण का वार्तालाप चल रहा है। अभी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान का जो साक्षात्कार द्वारका में हुआ, वो तो बहुत फेमस है। तो इस श्लोकों में भगवान कृष्ण बताते हैं गुरु के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को ये शिक्षा प्राप्त करना है कैसे भगवान कृष्ण सुदामा विप्र को रिसेप्शन करते हैं उसके राजमहल में। ये सीखने का चीज है। कृष्ण तो राजा है वर्णाश्रम के विचार से, और शास्त्रों के विचार से भगवान है। तो लेकिन जब भगवान इस दुनिया में आते हैं, आचरण करके सिखाते हैं। तो कृष्ण भगवान है, लेकिन वो अभी क्षत्रिय के रूप में लीला कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मण आ गए, तो ब्राह्मण वर्णाश्रम के विचार से क्षत्रिय से ऊपर होता है। तो इसलिए दिखा रहा है कैसे ब्राह्मण को पूजा करना चाहिए, ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए। कैसा ब्राह्मण? सुदामा जैसा ब्राह्मण भी होना चाहिए। तो ब्राह्मण कौन होता है? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से ब्राह्मण होने का मौका मिलता है। लेकिन ब्राह्मण वही होते हैं जिसके चरित्र में ब्राह्मणों का गुण प्रकाश होता है और ब्राह्मण जैसा कार्य करते हैं।
चतुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है वो गुण कर्मों के माध्यम से विभाजित किया गया है, जन्मों के हिसाब से नहीं। तो इस दुनिया में जो जन्म होता है तो बोलते हैं शास्त्र में जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो हमारा जो जन्म होता है पिता माता के माध्यम से या ज्ञान का जन्म होता है, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग गुरु के पास जाते हैं, तो दूसरी बार मनुष्य जीवन में हमारा जन्म मिलता है संस्कार के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से। उसको कहते हैं द्विज, जिसका दूसरी बार जन्म हो गया है। तो दूसरी बार जन्म लेने का कारण क्या है? शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। तो जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं वेद पाठात भवेद विप्र, वो विप्र बन जाते हैं। दीक्षा का कारण क्या है? शास्त्र का अध्ययन करना। तो जो शास्त्र अध्ययन करते हैं वो विप्र बन जाते हैं। हम लोग शास्त्रों की अध्ययन करते हैं, श्लोकों को मेमोराइज करने के लिए शास्त्रों क्यों पढ़ते हैं? शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। शास्त्र अध्ययन का लक्ष्य है भगवान को जानना। वेदेश्व सर्वेर अहम एव वेद्य। हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन भगवान को जान नहीं पाए, तो क्या हुआ? श्रम एव ही केवलम। 700 श्लोक जानते हैं, 18,000 श्लोक जानते हैं गीता भागवत के, रामायण के 24,000 श्लोक जानते हैं, महाभारत के 1 लाख श्लोक भी जानते हैं, लेकिन भगवान को जानते नहीं। तो जानने से क्या फायदा? कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। फिर जन्म लेना पड़ेगा। जो भगवान को जान पाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, जो व्यक्ति मेरा जन्म के बारे में जान लेगा, ठीक ठीक से जान लेगा, तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान आते हैं इस दुनिया में। भगवान तो अजय है, उनका तो जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी बार बार इस दुनिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीव है उनको कृपा करना है। भगवान बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? भगवान तो आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद है कि नहीं? लेकिन भगवान का एक दुख है, बहुत दुख है। इस बद्ध जीव इतने दुख में है, इसलिए वो बहुत दुखी है। स्वरूपा जी बताते हैं हमारा दुख तो थोड़ा होता है, लेकिन इतने जीवों का दुख देख के भगवान का दुख कितना होता है? अनंत दुख होता है, असीमित दुख से होता है। तो ये भाव को जानना चाहिए। तो इसलिए भगवान आते हैं। भगवान को इस दुनिया में लोग कितना निंदा करते हैं कि नहीं, कितना गाली देता है। तो हमारे जिंदगी में हम लोग विचार करें, कोई हम लोग को गाली दे दिया, इसके घर गए, उसका अपमान कर दिया, उसके घर फिर जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। तो भगवान को कितना गाली मिल रहा है? उनका ही तो घर है, फिर भी हम लोग सोचते हैं हमारा घर है, लेकिन इतना गाली देता है, इतना गाली अनादि काल से, अनंत गाली। जैसे अनंत शेष अनंत काल से भगवान का अनंत गुणों का गा रहे हैं, लेकिन बद्ध जीव तो गुणों को तो गाते नहीं। फिर गाते हैं, किसको गाते हैं? दोषों को गाते हैं, निंदा करते हैं, फिर भी भगवान आते हैं। इससे पता चलता है भगवान कितने दयालु हैं। लोग बोलते भगवान हमारे लिए क्या करते हैं? सब कुछ तो भगवान ही करते हैं। क्या किया भगवान ने? जो खाना मिल रहा है किधर से मिल रहा है? जो पी रहे हैं किधर से मिल रहा है? जो सांस ले रहे हैं किधर से मिल रहा है? सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं। इतना गाली मिलने के बाद भी, तो इससे दया और किसके पास होगा? तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान को जानना, जन्म कर्म, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म को जो जान लेगा ठीक ठीक से, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यही सिद्धांत बताया गया है। तो ब्राह्मण का मतलब कौन है? ब्राह्मण
जो ब्रह्म को जानते हैं। तो परम ब्रह्म को जानने के लिए 3 लेवल होता है, 3 स्तर में परम ब्रह्म को जाना जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। भगवान का निराकार स्वरूप, भगवान का परमात्मा स्वरूप और भगवान का साकार स्वरूप, 3 स्तर में परम ब्रह्म को जाना जाता है, भागवतम में बताया गया है। तो ज्ञान के माध्यम से निराकार परम ब्रह्म के स्वरूप को जाना जा सकता है, योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से परमात्मा को जाना सकता है, लेकिन भक्ति के माध्यम से भगवान का जो साकार स्वरूप उसको हम लोग जान पाते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी 3 लेवल के होता है, 4 लेवल का होता है। जो कर्मकांड में रहते हैं कर्मकांडीय ब्राह्मण होता है, कर्मी ब्राह्मण। जो ज्ञान के मार्ग को अपनाते हैं उसको कहते हैं ज्ञानी ब्राह्मण। जो योग के मार्ग को अपनाते हैं उसको कहते हैं योगी ब्राह्मण। और जो भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं उसको कहते हैं वैष्णव ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी चाहते थे इस्कॉन में कुछ ब्राह्मण का क्या प्रकाश हो, ब्राह्मण जन्म ले इधर। लेकिन कौन सा ब्राह्मण? वैष्णव ब्राह्मण। क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण भगवान को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। तो सुदामा ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण है? वैष्णव ब्राह्मण, सबसे ऊंचे हैं। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर बोलते हैं ब्राह्मण सबसे बड़ा है, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा है, क्योंकि वो भगवान का जो स्वरूप पूर्ण रूप से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो इसीलिए इधर भगवान बताते हैं गुरु, पिता माता गुरु है, क्योंकि हम लोगों को जन्म दिया है। उसके बाद जो मंत्र देते हैं वो भी गुरु है। लेकिन भगवान बता रहे हैं जो शिक्षा देते हैं, शास्त्र शिक्षा, और जो गुरु हम लोगों को इस भवसागर से मुक्त करा के भगवत धाम ले जा सकते हैं, वो सबसे बड़ा गुरु है। वो भगवान से अभिन्न है। तो कौन सा गुरु है वो? तो सिद्ध गुरु है, महाभागवत गुरु है, जो मुक्त है इस दुनिया से। इधर 3 तरीके के गुरु के बारे में बताया गया है। भगवान बताते हैं, कृष्ण भगवान सदवा विप्र के बता रहे हैं, जो जन्म दिया है, जो मंत्र दिया है, और जो दिव्य ज्ञान दिया है। तो दिव्य ज्ञान जो दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है, बताया गया है। भगवान साक्षात बता रहे हैं, जो हम लोगों को इस दुनिया से निकाल सकते हैं, मुक्त करा सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। क्योंकि जिंदगी का इस भौतिक संसार में हम लोग दुख भोग रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में बद्ध अवस्था में हैं। इस दुनिया में जब तक हम लोग रहेंगे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ये सुन के लोग भी दुखी हो जाते हैं। क्या ऐसा इस्कॉन वाले कुछ दुख के बारे में बताते हैं ज्यादा, सुख के मतलब बताइए, आनंद का कोई बात ही नहीं करता है। ये सब नेगेटिव बात चलता है इधर। तो इस दुनिया में दुख मिलता है, ये नेगेटिव बात है और पॉजिटिव बात है। उससे पहले डेजर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेगिस्तान, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में पानी नहीं है नहीं? तो कोई बोलेगा रेगिस्तान में पानी नहीं है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ये रियलिटी है। तो भगवान रियल चीज बताते हैं, वो चीटिंग नहीं करते हैं। मोटिवेशन के नाम पे चीटिंग नहीं करते हैं, वो सच्चे के ऊपर मोटिवेशन करते हैं। ये नहीं बता रहे आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन आनंद इधर नहीं मिलेगा। जितना भी सेमिनार दो, रेगिस्तान में पानी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। लेकिन पानी मिलेगा, किधर मिलेगा? तो सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच क्या होगा? उनको बताना चाहिए रेगिस्तान में घूम घूम के जिंदगी बर्बाद मत करो, रेगिस्तान से बाहर जाओ, उधर पानी मिलेगा। ये सच्चाई होगा ना कि नहीं होगा? यही बता रहे भगवान। आपको आनंद को प्राप्त करना है, आनंद मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। क्यों इस दुनिया में आनंद नहीं मिलेगा? क्योंकि इस दुनिया का एक इनहेरेंट डिफेक्ट,
बोलते हैं इसको। क्या डिफेक्ट है? अशाश्वतम, सब कुछ टेम्पोररी है इस दुनिया में। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा कमी है। इसलिए जो चीज टेम्पोररी होता है उसमें कभी आनंद नहीं मिलेगा। ये समझने के लिए पीएचडी होना पड़ेगा क्या? बोलिए तो। सरल सत्य है, इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है, सबको पता है। लेकिन हम लोग इस अनित्य चीजों को नित्य बनाने के कोशिश में है। मेरा पोजीशन नित्य रहेगा, मेरा सौंदर्य नित्य रहेगा, कुछ तो नहीं रहेगा। मेरा पैसा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर का भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए सब कुछ इस दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जिंदगी में हमारा सफलता तब मिलेगा जब हमारा चेतना का परिवर्तन होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ बनाया। परिवर्तन के लिए हम लोगों को कोशिश करने का कोई जरूरत नहीं कि परिवर्तन होगा ही, है कि नहीं? देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। आपको बायोलॉजी पता है कि नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परिवर्तन तो होगा शरीर का, चलता रहेगा परिवर्तन। लेकिन चेतना का परिवर्तन करने के लिए दिव्य ज्ञान की जरूरत है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के बारे में बताते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। तो इधर भगवान बताते हैं जो गुरु मुक्त है वो मेरा साक्षात स्वरूप है। साक्षात हरित्रेण समस्त शास्त्रे। कौन सा गुरु? जो गुरु मुक्त पुरुष है, जो हम लोगों को इस दुनिया से मुक्त करा सकते हैं, ऐसा गुरु। लेकिन बहुत सारे गुरु होते हैं, भगवान भी बताते हैं। लेकिन वो गुरु जो हम लोगों को मुक्त करा सकते हैं इस दुनिया से, भगवत धाम ले जा सकते हैं, वो हमारा साक्षात स्वरूप है। इस श्लोक में बताया गया है। इसीलिए हमारा जिंदगी में सफलता तब आएगा जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं, गो बैक होम बैक टू गॉड हेड, गो बैक होम बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाओ। क्योंकि इस दुनिया में रहोगे तो इस दुनिया में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो इस भौतिक संसार में दुख छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा। तो आनंद हम लोग चाहते हैं लेकिन दुख मिलता है। इसीलिए कौन हम लोग आनंद दे सकते हैं? भगवान दे सकते हैं, क्योंकि भगवान आनंद के स्वरूप है। तो हम लोग इस दुनिया में दुखी क्यों हैं? कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तरेदाय संसार दुख। हम लोग इस दुनिया में दुखी हैं क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए हैं। यही दुख का कारण है। लेकिन लोग सोचते हैं मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है। जॉब भी मिल गया फिर भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, दुख। जॉब भी मिल गया, प्रमोशन भी मिल रहा है, लेकिन तनख्वाह उतना, सैलरी उतना बढ़िया नहीं मिल रहा है, दुख हो रहा है कि नहीं? नौकरी भी मिल गया, प्रमोशन भी मिल रहा है, सैलरी भी बहुत बढ़िया, लेकिन शादी नहीं हो रहा है, फिर भी दुख। उसके बाद नौकरी मिला, प्रमोशन मिला, अच्छा सैलरी मिला, शादी भी हुआ, उसके बाद भी दुख। क्योंकि इस दुनिया में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। क्योंकि ये सब दुख का कारण नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं मैं दुखी हूं और वो लोग सब आनंद में हैं, मैं उन जैसा बन जाऊंगा तो मैं भी आनंद में रहूंगा। ये सबसे बड़ा माया है, ये सोचना मैं दुख में हूं और बाकी सब लोग आनंद में हैं। ये सबसे बड़ा माया है। हम लोग को जानना चाहिए सब दुख में है। Prabhupada said, everywhere there is misery, only variety changes. अलग अलग तरीका का दुख। जो भारत में रहते एक तरीका का दुख, जो अमेरिका में रहते और एक तरीका का दुख, जो यूरोप में रहते और एक तरीका का दुख,
जो स्वर्गलोक में रहते हैं उसका भी दुख। क्यों 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 दुख? क्यों दुख? जब पुण्य पुण्य खत्म हो जाएगा निकल दे जाएगा। जब तक वीसा है तब तक उधर रहना पड़ेगा, और वीसा खत्म आउट। सब जगह वीसा लगता है, लेकिन रियल रेसिडेंशियल परमिट कब मिलेगा हम लोगों को? जो भगवत धाम चले जाएंगे, उधर परमानेंट वीसा। जद तथा निवर्तन्ते तद धाम परमाम। वो वीसा जब लग जाएगा तब कोई हम लोगों को उधर से निकाल नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग दुखी है, उसका कारण है हमारा मन। मन का काम है चिंतन करना, ध्यान करना, स्मरण करना। इसीलिए कोई जीव जब भगवान को भूल जाते हैं, खुद की इच्छा से भूल जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में एक इच्छा जागृत होता है, मैं भगवान को छोड़ के अलग से कुछ करके आनंद लेना चाहता हूं। ये हमारा टेंडेंसी रहता है ना, कुछ अलग से करूं। इस दुनिया में देखिए सब में कुछ अलग से करना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, है कि नहीं? सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो मेरे को थोड़ा हटके करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे चिन्मय जगत में सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे को कुछ अलग से करना चाहिए। अलग जगह में आ गए। आने के बाद अभी सोच रहे हैं क्यों ऐसा किया। जो भगवान जाता है वो लोग सोचते हैं ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा गलती क्यों किया। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी ये सोच आता है, लेकिन वो भी भूल जाते बार बार। गलती किया हम लोग, फिर भी हम लोग गलती करना चाहते हैं, क्योंकि गलती करना बद्ध जीव का एक लक्षण है। तो मेरा ड्राई कफ चल रहा है, थोड़ा रेस्ट देता हूं। तो इधर भगवान कृष्ण दिखा रहा है वैदिक संस्कृति क्या है, सम्मान करना। सम्मान करना ही हमारा जिंदगी का सफलता है। इसलिए महाप्रभु बताते हैं अमानी ना माना देना। सम्मान पाने का इच्छा नहीं करना चाहिए, लेकिन सम्मान देने के लिए उत्सुक होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में लोग सम्मान पाने का बहुत इच्छा करते हैं, लेकिन सम्मान देने का इच्छा नहीं करते। लेकिन किसको सम्मान मिलेगा? जो सम्मान देते हैं। हम लोगों को वही मिलेगा जो हम लोग देते हैं। हम लोग इस दुनिया में दुखी क्यों हैं? कि हम लोग सबको दुख देते हैं, इसलिए हम लोग को दुख मिलता है। जब हम लोग सबको आनंद देंगे तो क्या होगा? आनंद मिलेगा। तो कैसे आनंद देंगे हम लोग? आनंद किधर मिलता है? तो इसलिए भगवान बताते हैं जो भगवत गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान जो देते हैं वो आनंद को देते हैं, क्योंकि वो चीज प्राप्त होने से जिंदगी में आनंद मिलेगा। इसीलिए जो भगवान का ज्ञान का प्रचार करते हैं उससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। सबसे प्रिय है भगवान बताते हैं गीता में, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारा जो समस्या है इस दुनिया का वो समाधान हो जाता है।
हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं है। और जब भगवान के साथ संबंध बन जाएगा तो समस्या का समाधान हो गया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर लेता और दुख नहीं। हम लोग दुखी क्यों है? भगवान को भूल गए हैं। तो दुख कैसे चला जाएगा? भगवान का सेवा करो, भगवान के साथ जुड़ जाओ, समस्या का समाधान हो गया। लेकिन हम लोग इतना सिंपल चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इतना सिंपल, टू सिंपल, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी सिंपल चीज अंदर घुसता नहीं। वो एक ही चीजों को समझाने के लिए इतना श्लोक बोलना पड़ा, 700 श्लोक। क्या समझाने के लिए? आप भगवान के दास हो, आप भगवान नहीं हो, आप भगवान के दास हो, ये समझाने के लिए 700 श्लोक बोलना पड़ा। सिंपल चीज है। लेकिन महाप्रभु के पास जब सनातन गोस्वामी आए, इतना श्लोक बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन गोस्वामी जीनियस है। और महाप्रभु भी बहुत एक्सपर्ट टीचर है लगता है। जब सनातन गोस्वामी ने पूछा मैं कौन हूं, 700 श्लोक का जरूरत नहीं, एक श्लोक में बता दिया। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, एक श्लोक में हो गया। कृष्ण तथस्थ शक्ति वेदावेद प्रकाश। ये संबंध ज्ञान, वेदों में संबंध और विधेय प्रयोजन के बारे में बताया गया है। तो संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है। संबंध नहीं होगा ठीक से तो हम लोग कार्य कैसे कर पाएंगे? इस दुनिया में लोग कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि लोग जानते नहीं संबंध क्या है, इसलिए लोग कंफ्यूज है। गोल क्या है? तो गोल कैसे होगा? संबंध नहीं है तो विधेय कैसे होगा? और विधेय जैसे नहीं होगा तो प्रयोजन कैसे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे? इसीलिए संबंध होना बहुत जरूरी है। तो संबंध ज्ञान भगवान देते हैं गुरु के माध्यम से, और जो संबंध ज्ञान देते हैं वो बहुत प्रिय होते हैं भगवान के, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा समस्या समाधान हो जाता है। तो जो हम लोग जान पाएंगे हम लोग भगवान के दास हैं, तो क्या करना चाहिए? दास का क्या काम? सेवा करना। तो सेवा चालू हो जाता है। उनको कहते हैं अभिधेय। और अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान का सेवा करने के लिए क्या हम लोग क्या प्राप्त करना चाहता है सेवा के माध्यम से? कृष्ण का प्रेम, कृष्ण प्रेम बोलते हैं। तो इस दुनिया में हम लोग प्रेम करना चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस दुनिया में प्रेम ज्यादा है नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं इस दुनिया में प्रेम का लक्षण किधर देखने को मिलता है? माँ की जो प्यार, उसमें प्रेम का लक्षण हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो संबंध है उसमें स्वार्थ, मैं आपको प्यार कर रहा हूं लेकिन कंडीशन है, मेरे को क्या मिलेगा? अभी तो शादी के टाइम भी लिखते हैं माई एक्सपेक्टेशन, है कि नहीं? लिस्ट होता है, पूरा चेक लिस्ट। हस्बैंड का भी चेक लिस्ट होता है, वाइफ का भी चेक लिस्ट होता है, और शादी के बाद टिकिंग होता है, कौन सा एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ है। इसको प्यार कहते हैं क्या? ये बिजनेस डील हो रहा है। प्यार का मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड लव। लेकिन हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट क्या है? एक्सपेक्टेशन लीड टू फ्रस्ट्रेशंस, क्योंकि सब एक्सपेक्टेशन हम लोग को फुलफिल नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हम लोग हाई एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है, हम लोग भूल जाते हैं हम लोग कौन है। इसलिए मैं बताता हूं, अभी रामनवमी आ रहा है, तो हर लड़का सोचते हैं मेरा जो पत्नी होगा ना सीता जैसी होना चाहिए, है कि नहीं? लिस्ट भी होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लिस्ट, एक्सपेक्टेशन। लेकिन वो भूल जाते हैं वो राम नहीं है, वो रावण है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है।
और जो गर्ल्स होते हैं उनका भी एक्सपेक्टेशन रहता है मेरा पति राम जैसा होगा, लेकिन वो भी भूल जाती है वो सीता नहीं है, वो शूर्पणखा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन रहता है हर लोगों का, हाई एक्सपेक्टेशन, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं हम लोग कौन है। इसीलिए वैदिक कल्चर में एक्सपेक्टेशन का जो चीज है हटाया गया है। हम लोग राइट के बारे में सोचते हैं, व्हाट इज माय राइट, लेकिन वैदिक संस्कृति में व्हाट इज माय ड्यूटी। तो लव इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जिसको हम लोग प्यार कर रहे हैं उसके प्यार के बदले में कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, इसी को कहते प्यार। और वो जो प्यार भगवान के लिए हो जाएगा तो हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। तो लेकिन वो होने के लिए हम लोग को अभ्यास करना पड़ेगा। सेवा भाव कैसे आएगा? जब सम्मान करने का अभ्यास होगा। हम लोग जब सम्मान का एक्सपेक्टेशन करेंगे तो सम्मान देने का अभ्यास नहीं होगा। इसलिए सम्मान पाने का इच्छा छोड़ना चाहिए और उसके लिए अभ्यास करना चाहिए कैसे सम्मान करें। तो भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ যথাযথ तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे हत। तो हम लोग कैसे शुद्ध भाव से भगवान का नाम का जप कर पाएंगे? जब हम लोग सबको सम्मान करेंगे, सबको, तब हम लोग अपराध से संपूर्ण रूप से मुक्त हो पाते हैं। तो इसलिए बताया गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं वो दोनों व्यक्ति को सम्मान करते हैं, गुरु को और भगवान को। जो मध्यम अधिकारी वैष्णव है सब वैष्णव का सम्मान करते हैं, उससे छोटा हो बड़ा हो समान हो सबके लिए सम्मान है। लेकिन उत्तम अधिकारी वैष्णव कौन है? जो सब जीवों को सम्मान करते हैं, सबको सम्मान करते हैं। तो बाहरी दुनिया में भी, जो भक्ति के बाहर दुनिया है, उधर भी लोग बोलते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ए ग्रेट पर्सन, हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ ही इज डीलिंग विद द कॉमन पीपल। यही सिम्टम है ग्रेटनेस का, रेस्पेक्ट। हाउ ही इज डीलिंग विथ पीपल विथ रेस्पेक्ट, दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द सब्सटेंस। ये चीज हम लोग को सीखना चाहिए और उसमें आनंद मिलता है। सम्मान पाने से आनंद नहीं मिलेगा, इस सम्मान देने में आनंद मिलता है, क्योंकि सम्मान देने से उसके जिंदगी में आनंद मिलता है। जब हम लोग आनंद बांटते हैं उसलिए हम लोगों को आनंद मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कैसे हम लोग और किसी के आनंद का कारण बन सकते हैं। इसी को कहते हैं वैष्णव। वैष्णव का मतलब है कैसे हम लोग और की जिंदगी में आनंद ले आ सकते हैं। उसके लिए खुद को दुख भोगना पड़ेगा, वो भी सही है। यही वैष्णव का भाव है। वासुदेव दत्त महाप्रभु के एक पार्षद भक्त, उन्होंने महाप्रभु को बताया मेरे हृदय में बहुत दुख है। क्या दुख? मैं इस संसार में इतने जीवों का दुख देख के मेरे को सहन नहीं हो रहा है, असहन नहीं हो रहा है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा एक निवेदन है, इस लोगों का जो जितने कर्म है पाप है उस सब पापों का फल मैं लेना चाहता हूं, और उसके लिए नरक में नित्यकाल दुख भोगना पड़ेगा, उसके लिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस सब जीवों को उद्धार कर दीजिएगा। भाव, इसका कहते वैष्णव का भाव। तो महाप्रभु ने बताया आप तो महाभागवत हो, आपका इच्छा से ही सब लोग मुक्त हो गए। ये शक्ति है शुद्ध वैष्णव का, उसकी इच्छा से पूरा ब्रह्मांड का जीव सब उद्धार हो गए। तो कितना शक्ति देखिए, प्रेम का कितना शक्ति होता है, सम्मान देने का कितना शक्ति होता है, विनम्रता का कितना शक्ति होता है। लोग सोचते हैं विनम्रता, ह्यूमिलिटी इज वीकनेस, इट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ।
जिसके पास सब कुछ होता है वही विनम्र हो सकता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसकी जिंदगी में अहंकार होता है। एम्प्टी वेसल्स साउंड मच। जो ज्यादा बोलते हैं उसके अंदर कुछ है नहीं। ए फूल इज रिवील्ड, ए फूल इज नॉट रिवील्ड अंटिल ही टॉक्स, राइट। मूर्ख कैसे पता चलेगा? जब वो बोलेगा, है कि नहीं? इसीलिए हम लोगों को जानना चाहिए जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस है वो ज्यादा बोलते नहीं, वो करते हैं, और जिसके अंदर सब्सटेंस नहीं है वो ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए वैष्णव लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो करते हैं। परो दुखे दुखी, परो सुखे सुखी। रामचंद्र भगवान बहुत जनप्रिय राजा थे, तो भगवान है, लेकिन एक चीज उसको जनप्रिय बनाया। वो क्या करते थे रामचंद्र भगवान? कुछ परिवार में कुछ दुख का घटना घट गया, तो रामचंद्र भगवान उधर जाते थे और उसके साथ एक साथ रोते थे। और कुछ घर में आनंद का उत्सव, तो भगवान रामचंद्र उधर जाके उस आनंद में भाग लेते थे। यही उनका जिंदगी था, इसलिए वो इतना जनप्रिय नेता बन गए। इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए, यही वैष्णव का मनोभाव होता है। परो दुखे दुखी, परो सुखे सुखी। तो ये भाव जब आएगा तब हम लोग आनंद में रहेंगे, और उस आनंद को बांटने के लिए हम लोग क्या एंग्जाइटी में रहेंगे, कैसे इस आनंद को बांटना है। तो यही वैष्णव सिद्धांत है। तो इधर कृष्णचंद्र भगवान सेवा कर रहे हैं और सुदामा विप्र को सम्मान दे रहे हैं, और इसके माध्यम से हम लोग को सिखा रहे हैं कैसे ब्राह्मणों को, कैसे वैष्णव को सम्मान करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। यही जिंदगी का सफलता है। तो भगवान स्वयं भगवान होके भी ये सेवा करके बहुत आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सेवा से ही आनंद मिलेगा, सम्मान देने से ही आनंद मिलेगा, और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई मंतव्य है बोल सकते हैं। माइक दीजिए। माइक नहीं काम कर रहा है। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज जी, बहुत अच्छी क्लास दी है। महाराज जी, मैं अपने दोस्त के साथ क्लास में था, तो ऐसे उनको बता रहा था, तो बताया दुख बहुत है यहाँ, तो ऐसे बता रहा था कि यहाँ टेम्परेरी हैप्पीनेस है। तो उसने बोला कि यहाँ इस भौतिक संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, मतलब उस तरह बोला था। दुख भी तो टेम्परेरी है, थोड़ी समय के लिए दुख आता है, वो भी तो थोड़ी देर के लिए आता है। हम उसको कैसे समझा सकते हैं कि भौतिक संसार में लंबे समय तक के लिए दुख ही दुख है यहाँ? तो पोपा जी बताते हैं जो तमोगुण में रहते हैं उनको कुछ चीज समझ में आना बहुत कठिन है, इसीलिए सब चीज सबको दिमाग में नहीं घुसेगा। इसीलिए पोपा जी बताते हैं जिसके ज्ञान के बारे में उतना उत्साह नहीं है उनको कृष्ण प्रसाद दीजिएगा, तब पता चल जाएगा। हरि नाम करने के लिए बोलेगा तब पता चलेगा। लेकिन आपका जो प्रश्न है, तो इस दुनिया में सुख है ही नहीं, ये एक्सप्लेन करना चाहिए, तो ज्यादा डिसमोटिवेटिंग हो जाएगा लगता है। तो किसको सुख लगता है? जो दुख घट जाता है तब लगता है बहुत सुख है अभी, है कि नहीं? जो एक स्टूडेंट पढ़ाई किया, एग्जाम हो गया, दुख के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाता है आनंद मिलता है कि नहीं? आनंद मिलता है क्या? आनंद नहीं मिलता है, लेकिन उनको आनंद का फीलिंग होता है क्योंकि अभी एग्जाम हो गया है। कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसके बाद रिजल्ट निकला, अच्छा रिजल्ट हुआ, आनंद होगा। उसके बाद फिर चालू घिसना चालू नेक्स्ट क्लास में, है कि नहीं? दुख है क्या और आनंद है? दुख ही है, लेकिन हम दुख कम हो जाता है,
जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो दुख कम हो जाता है। तो इसलिए इस जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुख है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। हमारा डर रहता है ये चला जाएगा। जो डर का जो अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से कभी आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। सब लोग टेंशन में है, सब लोग एंजाइटी में है, क्या होगा क्या होगा, चिंता में ना क्या होगा। तो ये जब चिंता रहेगा, जब इस चिंता से जब हम लोग जब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए भगवान बताते कृष्ण का चिंतन जब होगा तब इस दुनिया का जो चिंतन वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारा जो इस दुनिया का जो भय, उसके माध्यम से जो चिंता वो कम होता जाएगा। ये सिद्धांत बताया गया गीता में। ठीक है, नेक्स्ट। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर क्लास के लिए। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने बोला कि इस संसार पे जो लोग है अलग करना चाहते हैं, तो हमारा जो ट्रेनिंग ही हुआ है वो शुरू से ऐसे ही हुआ है कि अलग, चाहे वो स्टडी में हो चाहे वो जॉब में हो, यही रहता है। तो यहाँ आने के बाद, आश्रम में आने के बाद भी जानते हैं कि यहाँ पे दास बनना है, लेकिन वो अलग दास बनना है। तो वही टेंडेंसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो इसको कैसे होता है? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये प्रश्न भी अलग से हुआ। तो कुछ अलग से करने का जो इच्छा भगवान को संतुष्ट करने के लिए करेंगे तो अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाहरी चीजों से भक्ति का हम लोग विचार नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए चीज कर देंगे तो अच्छा है। अभी कोई बोल रहा है इस भगवान का ऐसे ड्रेस कर रहा है तो मैं थोड़ा अलग से करूंगा, जैसे भगवान बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अलग से करने का जो इच्छा जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए होगा तो बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो जो भी करना है भगवान के साथ जुड़ के करना चाहिए, तो भी ये टेंडेंसी भी भक्ति बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और कुछ? हरे कृष्ण। महाराज एक चीज हमने अपने जीवन में देखा है कि जैसे बार बार अज्ञानता जो है वो ढक लेती है हमें, जिसके कारण हमें दुख लगता है। भक्ति में आने के बाद भी बार बार मन के साथ संघर्ष होता है और अज्ञानता जाती है। जैसे भी अभी जैसे क्लास सुना हम लोगों ने, बहुत सारे प्रिंसिपल्स वापस गए हुए, तो वापस एक कंफ्यूजन गुस्सा आ जाता है कि वापस अज्ञानता ढक लेती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि कैसे हम अज्ञानता से बच सकते हैं बार बार जो ढक लेती है हमें? इसलिए हमेशा ज्ञान में रहना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा। पोपा जी बताते हैं एक भक्त को 24 घंटा भगवान का नाम लेना है और भागवत सुनना है। क्या ये सुन के ही डिप्रेशन हो जाता है? ये कैसे संभव है? कि लेकिन यही तो संसार हमारा सिखाते हैं। जो जिसके प्यार में कोई जिसके साथ प्यार हो जाता है उसके लिए तो 24 घंटा उसका चिंतन होता है कि नहीं? उसके लिए कोशिश करना पड़ता है क्या? जो नौजवान है उनको पता है क्या होता है। प्यार हो गया है तभी उस कोशिश करने से भी वो चिंतन नहीं जाएगा। प्रभुपाद जी को एक आके पूछा, प्रभुपाद जी कृष्ण प्रेम क्या है? पता नहीं चलता है। उन्होंने बोला इस दुनिया में जैसे आपको प्रेम होता है ना, एक पुरुष एक नारी के साथ, एक नारी एक पुरुष के साथ, ऐसा संबंध जब भगवान के साथ हो जाएगा उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। प्रभुपाद जी को उस वक्त ने बताया, थैंक यू प्रभुपाद, वेरी क्लियर। क्योंकि वो चीज पता है उनको ना। तो भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है तो प्यार कैसे होगा? किसी को साथ प्यार करने के लिए पहले क्या संबंध बनाना चाहिए ना। उनका नाम क्या है,
और उनकी नाम क्या है, किधर रहती है, मोबाइल नंबर क्या है, फेसबुक में है कि नहीं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं, उसको कहते हैं संबंध। तो भक्ति का मतलब भगवान के साथ संबंध बनाना, इसलिए इतने शास्त्र बताया गया है। क्यों? भगवान को जानने के लिए। तो आप जो बोल रहे हैं अज्ञान, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रभुपाद जी बताते हैं एक लोहे के टुकड़ा जो आग में रहेगा वो आग बन जाएगा, लेकिन वो लोहे का टुकड़ा आग से निकल जाएगा तो फिर लोहे बन जाएगा। तो हम लोग भी इस माया संसार में हैं, तो हम लोग जब भगवान के सेवा में रहेंगे तो हम लोग आग जैसे बन जाएंगे, लेकिन भगवान के सेवा से हट जाएंगे फिर माया। तो दो ही तो चीज है, माया है और कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं हमेशा भगवान के सेवा में रहना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन हमेशा नहीं करने का हम लोग का इतना कैपेसिटी नहीं है, इसलिए भगवान सेवा दिए हैं प्रभुपाद जी ने। मॉर्निंग में श्रवण कीर्तन करो, इवनिंग में श्रवण कीर्तन करो और दिन भर भगवान का सेवा करो। तब क्या होगा? सैंडविच प्रोग्राम कहते हैं इसको। मॉर्निंग इवनिंग साधना भक्ति और दिन में सेवा, जिसका जो ड्यूटी है करे। तो उसके क्या होगा? हम लोग माया से क्या होगा? माया हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। पहले जो मोबाइल में अटैच रहते हैं ना, वो मॉर्निंग में उठ के पहले मोबाइल को चार्ज करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा तो जिंदगी खत्म। इसी तरह हम लोग का जो स्पिरिचुअल मोबाइल है उसको भी चार्ज करना पड़ेगा मॉर्निंग में। तो वो जब चार्ज रहेगा तो इस दुनिया का जो मोबाइल वो चार्ज कुछ काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? इसलिए हमारा स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज होना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम जब 6 से होगा तो क्या होगा? हम लोग का स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज रहता है, तो माया स्पर्श नहीं कर पाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन। आज तो प्रसाद नहीं है, एकादशी है। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज जी, एक प्रश्न था कि बद्धावस्था में होने के कारण मिथ्या अहंकार प्रबल है, तो दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते और सम्मान लेने की इच्छा प्रबल रहती है काफी बार। तो अभी की अवस्था को देखते हुए कैसे आगे अग्रसर हो कि इस चीज को रेक्टिफाई करें? इसलिए हम लोग को सम्मान देने का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान पाने का जो तो सिद्धि हो गया है, उसके लिए अभ्यास करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन सम्मान देने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास कीजिए। इसलिए हम लोग मॉर्निंग में मंगल आरती के बाद इच्छा हो व ना हो पंचकल्प बदलू करना पड़ता है। सम्मान, वैष्णव को देख के सम्मान करना, मंदिर में आने के बाद भगवान के सामने प्रणाम करना है, तो अभ्यास हो रहा है। अंदर उतना सम्मान है कि नहीं, लेकिन हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास करने के लिए अभ्यास करते करते धीरे धीरे ये स्वाभाविक हो जाएगा। अभी स्वाभाविक नहीं है, लेकिन अभ्यास करने के बाद जब बहुत दिन अभ्यास हो जाएगा तो ये स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभ्यास कीजिए। लास्ट रियली महाराज धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास था। मुझे तो बहुत ही हेल्प हुआ इसमें। ये स्पेशली ये रिगार्डिंग ये जो है दूसरों एक्सपेक्टेशन नहीं करने का जो है, तो ये जो एस्पेक्ट है, जैसे कुछ रूल्स बने होते हैं, हम समझते हैं कि ये रूल बना है तो ये चीज़ हमें मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन। हाँ एक्सपेक्टेशन तो रहेगा माइंड। हाँ, तो जहाँ पे कहीं नेचुरली इनिशियली कोई वक्त आता है तो कोई रूल्स रेगुलेशन मतलब पता नहीं रहता कि वो सबको रेस्पेक्ट करना, ये पता रहता है बहुत ही बिना एक्सपेक्टेशन के सबको रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे ग्रो करते तो देखते हैं कि हमें ये पोजीशन है तो हमें इस तरह से इनसे डील करना है, और इसमें उस हिसाब से दिमाग चलने लगता है, तो फिर हम लोग दूसरों से भी डिमांड करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मेंटालिटी है, ग्रो करने पे जो डिमांड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्या डिमांड करने का टेंडेंसी? रेस्पेक्ट पाने का। हाँ, तो टेंडेंसी तो है ही, तो हमारा। तो इसको कैसे क्लियर करें? वही तो प्रश्न किया मैंने। हाँ, नॉलेज से कर सकते हैं और प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस फर्स्ट ज्ञान, उसके बाद एक्शन। अभी ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या ज्ञान प्राप्त हो गया?
सम्मान करना चाहिए, सम्मान पाने का इच्छा नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो गया, लेकिन कोई अनुभव नहीं है, उल्टा का अनुभव है, तो इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। जब अभ्यास होगा तो धीरे धीरे उनका भी अनुभव हो जाएगा, तो जब अनुभव होगा तो विश्वास भी बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस जर्नी, ठीक है। तो अभ्यास कीजिए, भक्ति का मतलब अभ्यास, माइंड के विरोध में जाना चाहिए। अभ्यास का मतलब माइंड जो बोलेगा उससे उल्टा चलना चाहिए। माइंड क्या बोलेगा, आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, देखिए आपको देख के प्रणाम नहीं किया, वो माया में है। लेकिन हम लोग को पता चले ये बात, इससे पता चलता मैं माया में हूँ, वो माया में नहीं है। तो माइंड बोलेगा सब लोग माया में है, मैं बहुत अच्छा हूँ। इंटेलिजेंस क्या है, सब लोग अच्छे भक्त हैं, मैं माया में हूँ। इंटेलिजेंस, ये माइंड इंटेलिजेंस गेम, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इधर ही कथा का विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।